हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.18 जिसे हमने सॉल्व करना है I1 के लिए। तो ये सर्किट काफ़ी क्रिटिकल दिखाई देता है। तो देखिए केसीएल की ही सारी कहानी है इसके अंदर भी। तो सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नोड वो पॉइंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिल रही हों। तो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर आके अटैच हो रही है, दो रेजिस्टर्स की और एक करंट सोर्स की। ये नोड 1 हो गया। इसी तरह से ये हमारा नोड 2 हो गया। यहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है, आप देख ही सकते हो। तीन रेजिस्टर हैं, एक अपना करंट सोर्स है और ये अपना तीसरा नोड हो गया जी। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है करंट सोर्स है, दो रेजिस्टर की वायर आके अटैच है। ये अपना चौथा नोड है, ये अपना पांचवा नोड है। अब यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किस किस की वायर अटैच है, आपको इतनी तो समझ आ गई होगी नोड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया। अगर नहीं पता फिर भी तो आप अलहदा से इसकी वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमने I1 को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये I1 है। तो अगर मैं नोड 4 के ऊपर KCL लगाता हूँ तो नोड 4 में मुझे एक मुश्किल पेश आएगी KCL लगा के। वो क्या जी, देखो नोड 4 की जो इर्द गिर्द की वायर्स हैं उनमें एक IX भी वेरिएबल है और I1 भी वेरिएबल है। तो मैं IX को पहले फाइंड आउट करूंगा तो मैं I1 को निकाल सकूंगा नोड 4 की मदद से, ठीक है। और नोड 2 की कहानी तो लंबी हो जाएगी यार, अगर नोड 2 की मदद से कहीं पे I1 निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे इस वायर को भी सॉल्व करना पड़ेगा, इस वायर को भी अलहदा से सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी लंबी कहानी है। तो यहाँ पे मेन जो कहानी चलने वाली है वो है नोड 5, नोड 1 और नोड 4। ये तीन नोड आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी I1 को फाइंड आउट करने के लिए। देखो कैसे, पहले मैं नोड 5 की मदद से स्टूडेंट्स क्या करूँगा जी, IX की वैल्यू निकालूंगा। तो नोड 5 की मदद से कैसे IX की वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखो नोड 5 के घेरे में आ रही हैं ये तीन वायर्स, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये IX वाली तो देखी जा सकती है, ये एक वेरिएबल है। 4 मिली एम्पेयर वाली भी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब कि उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। तो ये हम खुद से मेंशन करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की, ये इस वायर की जो करंट होगी वो खुद से मेंशन करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, मैं इसी डायरेक्शन में कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट्स I2, ठीक है। I2 मैंने नाम रख दिया। अब आप बोलोगे सर इसे भी तो फाइंड आउट आप करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ही नहीं हमें पता। तो ये नोड 1 यहाँ पे हमारे काम आएगा। देखो मैं करता हूँ अप्लाई KCL एट नोड 1, आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है। ये लाइन लिख लीजिएगा, अप्लाई KCL एट नोड 1। तो देखो अकॉर्डिंग टू KCL द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। यहाँ पे कोई करंट एंटर कर रही है इस नोड के अंदर, कोई भी करंट एंटर नहीं कर रही, सारी की सारी बाहर जा रही है। देखो ये भी इसी बाहर डायरेक्शन में जा रही है, ये भी दूसरी डायरेक्शन में, ये भी दूसरी डायरेक्शन में। तो एंटरिंग करंट 0 है और बाकी सारी लिविंग करंट है। इसका मतलब I2 प्लस 6 मिली प्लस 6 मिली, ठीक है जी। ये KCL अप्लाई हो गया नोड 1 पे। मैं साथ में लिख देता हूँ नोड 1 पे KCL अप्लाई हो गया। अब हमने I2 निकालना है, तो देखो I2 की क्या वैल्यू आ रही है, ये 12 मिली बन गया। 12 मिली दूसरी डायरेक्शन में यानी कि दूसरी जानिब जाके -12 मिली एम्पेयर हो गया। तो I2 की स्टूडेंट्स अब मुझे वैल्यू पता है, तो मैं इजीली नोड 5 पे KCL अप्लाई करके अब IX की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 5, ये मैं साथ में लिख दिया मैंने फिर से। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों की तीनों अब एंटरिंग आ गई है। देखो तीनों एंटर कर रही हैं, इस नोड की डायरेक्शन में आ रही हैं। इसका मतलब लिविंग करंट 0 होगी इस दफ़ा। तो देखो I2 प्लस 2IX, ये एंटरिंग करंट का सम लिखा जा रहा है पहले, प्लस 4 मिली इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करो, I2 की वैल्यू है -12 मिली और 2IX इसी इसी इस जाने बस IX रह गया, ठीक है। पहले तो I2 और 4 मिली उधर जाके माइनस हो गए, ठीक है। देखो -12 मिली वैल्यू थी अपने I2 की, उधर जाके +12 मिली हो गई और 4 मिली इधर पॉजिटिव था, उधर जाके -4 मिली हो गया। इस डायरेक्शन इस जगह पे आ गया, ठीक है, दूसरी जानिब। और IX के साथ था 2, तो 2 आके डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी जानिब। तो IX इज इक्वल टू, देखो क्या रह जाएगा यहाँ पे 8 मिली आएगा। 8 मिली को 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास IX का वैल्यू, 4 मिली एम्पेयर। तो अब IX हमें मालूम है, अब हम इजीली नोड 4 पे KCL अप्लाई करके I1 निकाल सकते हैं। तो नोड 4 पे KCL अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई KCL एट नोड 4। तो देखो यहाँ पे फिर से तीनों की तीनों एंटरिंग करंट एंटर कर रही हैं, तो लिहाजा एंटरिंग करंट का सम पहले आ जाएगा I1 प्लस IX प्लस 6 मिली इज इक्वल टू 0। हमने I1 निकालनी, I1 इधर ही रह गया और 4 मिली और 6 मिली है। देखो यहाँ पे 4 मिली प्लस 6 मिली 10 मिली एम्पेयर बन जाएगा और 10 मिली एम्पेयर दूसरी जानिब जाके -10 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, I1 इज इक्वल टू -10 मिली एम्पेयर। काफ़ी कह लें कि
अजीब सा क्वेश्चन था, इसमें कभी सारी लीव कर रही हैं, कभी सारी एंटर कर रही हैं। तो इस चीज़ से परेशान ना हो जाइएगा कि केसीएल तो यहाँ पे ओवरऑल के उसकी बात साबित नहीं होती। मेन ये है कि हमने करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रख दी हुई थी, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उस बात को ना लेके परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे गूगल पे आपको आंसर तो नहीं मिलेगा, क्या पता मिल जाए, अगर मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा जो हमने निकाल के दिया है।